Sanya reception barriers. Okay, now we have planned the training for especially for receptions. Okay, but before starting the training, why we want to raise a questions. Why do the Sanya conduct the employee training? Can anyone answer? Can anyone answer? ट्रेनिंग What is? हाँ, yes, you can. ट्रेनिंग इस पर्पस से है कि हम पेशेंट आते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं और अच्छा बिहेवियर करेंगे तो हमारे सेंटर का नाम होगा और पेशेंट बाहर जाके औरों से बताएंगे कि हाँ वहाँ गए थे, टेस्ट भी अच्छा होता है, वहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, सब अच्छी तरीके से बात करते हैं तो हमारे सेंटर का उतना ही नाम होगा और आगे बढ़ेगा। Okay. The purpose of training is to train you in a specific way, in a right direction, to work at workstation. मतलब आपको ट्रेन करने का मतलब क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वे में ट्रेन करना, स्पेसिफिक स्किल के साथ ट्रेन करना, जिससे कि आप अपनी जो स्किल है वर्क स्टेशन पे अच्छे से यूज कर सके, अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके और उसके रिजल्ट्स अच्छे हो। ठीक है, पेशेंट फ्रॉम अर्बन he will attention how you dress up, how your facial expression, how you behave, वो सब पूरा ओवरऑल जज करेगा। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना ये गांव का पेशेंट है यार क्या समझेंगे यार, हमें ये हैबिट बनानी है कि हमें इस तरीके से ही प्रेजेंट करना है। वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्फ बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ, वी आर प्रेजेंटिंग शान्या। थ्रू योर फिजिकल अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, शान्या को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर कवर्स योर ड्रेसअप, हेयर कॉम्बिंग, ऑल दीज थिंग्स मिला है और ये जो यूनिफॉर्म मिली है वेल ड्रेस्ड होके, प्रेस होके आराम से अच्छे से पहन के आइए। ऐसे नहीं गंदे संदे पहन के आ रहे हैं तो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रभाव जो पड़ जाता है वो यही पड़ जाता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस। सेकंड थिंग क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू केयर। वी शुड अडॉप्ट द केयरिंग कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेट ओनली, केयरिंग कम्युनिकेशन। पेशेंट कम्स टू यू, वो क्या है, वो आपसे बात करने नहीं आया है। He doesn't come to you to talk to you because he is already in pain and he has come for solution. अगर उस समय आप उसको प्रॉपर गाइड नहीं करोगे, मान लीजिए किसी ने पेशेंट आया उसने कहा कि भाई हमारा ये टेस्ट होना है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा उस समय, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ही उसको सॉल्यूशन देगा। रिएक्शन कैसा होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट हमारे पास आया है सबसे पहले क्या कहोगे, क्या कहते हो, बताओ। नमस्ते सर, आपको क्या जांच करानी है? बोलते पेशेंट हमें ये जांच करानी है। जी सर, फिर जो भी टेस्ट होता है उसको समझाते हैं, उसका आधार कार्ड लेते हैं, बिलिंग करते हैं, जैसे जैसे जो भी चीजों का जो टेस्ट का प्रोसीजर होता है उसको बताते हैं। आप ये जांच होगी, परेशान मत होइए। आंसर टू बिन। अब क्वेश्चन यहाँ से रेज होगा, आंसर आपको करना है कि कितना आपने इस ट्रेनिंग से सीखा। ठीक है, कि हमको व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन टॉकिंग टू द पेशेंट, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू द पेशेंट्स, वी शुड बी यूजिंग अ पोलाइट एंड calm, शांत पोलाइट टोन, जिससे कि हम उसको कन्विंस कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ शुड अ रिसेप्शनिस्ट हैंडल अ एंग्री पेशेंट। गुस्से वाले पेशेंट को एक रिसेप्शन के एम्प्लॉय को कैसे डील करना है। देखो आंसर ये, आर्ग्यू विथ पेशेंट, स्टे काम एंड लिसन पेशेंटली, इग्नोर द पेशेंट, आस्क द पेशेंट टू लीव। बी कौन बोल रहा है, बी रेज योर हैंड, 3 लोग। बी तुम्हारा? जी सर, बी है, स्टे काम एंड लिसन पेशेंटली। राइट, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग राइट कर। क्वेश्चन नंबर 3, which is the most
important part of effective communication. Effective communication का सबसे important part क्या है? Dispatch और calling. बेटा तुम भी बोलो। Speaking more, writing clearly, active listening, giving short answers. एक्टिव लिसनिंग में कितने लोग सी कह रहे हैं? यू एंड 3 लोग सी। जी रहेगा सर। हमारा आंसर करो। सी रहेगा। चलो देखते हैं। नमस्ते मैम, वेलकम टू सानिया स्कैन। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम MRI और ब्लड टेस्ट करानी है मुझे। मैम यहाँ पे आप पहली बार आ रहे हैं? जी मैम ये सारे टेस्ट जितने डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट लिखा है, MRI लिखा है, सब कुछ होना है? जी मैम सारे जी। मैम पेशेंट का आधार कार्ड आपने कराया? जी मैम पेशेंट कहाँ है आपके? मैम बैठे हुए